राजा दशरथ जब राम जी को लेकर के दरवाजे पे निकले तो सुमंत जी आ गए। दशरथ जी ने कछु पैसा लाए, राम जी की ऊपर से निछावर करे और सुमंत जी को दे दे। सुमंत जी ने विचार करो कि हम इतने लोभी हैं कि भगवान छोड़ के धन पकड़ हैं। सो सुमंत जी ने अपने जेब से कछु पैसा निकाले और मिला के राम जी को निछावर करके नीचे के मंत्री को दे दे। उन्हें कही और का हम का भिख मंगा आए। उन्हें भी पैसा निकाले और राम पे निछावर करके नीचे 50 जनों में पैसा जे के पहुंचे वो और मिला के आगे बढ़ा देवे। तुलसीदास जी लिख रहे जे न पावा राम जी की निछावर तो सबने ले ली पर राखा नहीं ताहू। आज अयोध्या में लुटाने वाले तो बहुत थे पर लूटने वाला कोई नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब परम धन पास में हो तो नकली धन की कीमत नहीं होती है। जहां राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। तो शायद ये अर्थ इस चौपाई का होगा। बहुत आनंद लुटा अयोध्या में। और इतनी कथा कह के शंकर जी पार्वती से बोले देवी, बोले का? बोले अब हम तुम्हें आगे की कथा बाद में सुने हैं, पहले एक बात सुन ले। का हम यार आदमी मूड में भर देते फूल बेखुजात हैं, तो आदमी जाना तो इसको जुआ या फरे। का करें यार, इतने फूल भरत हैं आदमी मूड में, पूरी रात में एक एक पंखुड़ी बीनने परत है। मंच से खुजा उस आदमी जाना जुआ फर गया उसको, तो का करे मनो। अब राम भगवान शंकर बोले देवी हमने चोरी करी। राम जन्म के बाद की चौपाई पढ़ियो। शंकर जी का कह रहे और हूं एक कहाऊं निज चोरी, हमने चोरी करी। पार्वती बोली और तो कछु करत ने हते, कम से कम साते घरे बैठते, सब चोरी भी करन लगे। पार्वती बोली मनो जा बताओ भोलेनाथ, तुम जे के घरे चोरी करवे गए हो जो, और कहूँ की रात में नींद खुल जाती तो अटैक में मर जाता। अच्छा ईमानदारी बताओ, वे भली भगवान आए, पर कहूं तुम सो रहे हो पलका पे और आधक रात तुम्हें शंकर जी जगा देवे कि उठ गयो, तो आदमी अटैक में निपट जे, भली वे भगवान आए। शंकर जी बोले हम ऐसे नहीं गए थे। बोले फिर मनुज रूप जाने नहीं को, मनुष्य का रूप लेके गए थे। और संगे को हतो के काग भुसुंड संग हम दो। अच्छा एक बात और शंकर जी ने तो कही है पार्वती से, रामायण तुम्हारे पढ़त हो के और हूं एक कहूं निज चोरी, असुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी। पार्वती बोली तुम्हारी मति खराब हो गई थी, सो चोरी घुंगाए थे। शंकर जी बोले जब ने भाई थी मति खराब। बोले फिर? बोले मति खराब तो अबे अभई है। मतलब? बोले हमने चोरी करी और तुम्हें बता दई। पार्वती बोली मतलब? शंकर जी बोले देवी तुम्हें बता दिया, जा मति खराब हो गई। कैसी मति? शंकर जी बोले अब हम सब में हल्ला हो जाए कि हम चोर हैं। काहे? बोले तुम्हें बता दई, माताओं को कछु बात ने बताओ चज्जे, हमसे नाराज नहीं हो जो। ये दुष्टर जी को श्राप है
कुंती को श्राप दी थी कि तुम्हारे पेट में बात पचा ही नहीं सके। अच्छा और कहूं कसम और धरा दे, फिर बात और जल्दी फैलत। अच्छा इनको पूरी खबर रहे, जब जो को की नाय की माए बात करत है, कही जिज्जी उनने तो कसम धराई थी, मनो तुम तो घर की हो। कसम भी खबर है, जाई हो के कसम भूल गई हुए। गलत तो नहीं कह रहे, हम कह ही नहीं सके गलत। इनको कोनो बात नहीं बताओ। अच्छा जा बात जी हमारी बहन जी हरे भी जानत, अरे अपन तो बेमहाराज हैं, कहो तो नहीं से उगल वाद है, ये खुद कहे हैं जा बात को वाद है। बंद करो जा, एक भजन गज्जू बहन जी हरो हैं। जिस भजन में राम का, तुमने सुनी उभर, तुमने बोल लेना जोर से गाता ना। अब कहूं सास से लड़वे की केदई होती, जिस भजन में राम, अरे राम, जिस भजन में राम का सुनने हैं तुम्हारे अकेले। बिटिया भी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर, जिस भजन में राम का नाम न हो। भाई भी कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। पत्नी भी कितनी प्यारी हो, उसे भेद, फिर कहेंगे जुड़ जाइए। पत्नी भी कितनी, अब तुम कह रही हमने तो आगे गाओ नन्या। अच्छा जावाज जब बहन जी हरो तुमने जाना था कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए, तो फिर काय को घर बारे की घुटकी से लूम जात के बात बताओ। जब जानत हो तो काय पूछा, तुम तो जा बताओ। अब आदमी के थम खराब बोला थे, हमने गाओ वो गाना, अब रिकॉर्डिंग हो रही, हमारी बता दे हमने शब्द बोलो हो तो। शंकर जी कह रहे और हूं एक कहूं निज चोरी, असुन गिर जायति दृढ़मति तोरी। कहां गए थे चोरी करने? भगवान शंकर बोले देवी हमने किसी का सोना नहीं चुराया, हमने किसी का पैसा नहीं चुराया। फिर कहां गए थे? बोले हम राम दर्शन को गए थे चोरी से अयोध्या। पार्वती बोली हमें काय नहीं ले गए। शंकर जी बोले एक बार लेवा गए थे तुम्हें, जब राम जी हते बड़े, तुम हती सती, सुबेरू रहती कम, सो तुम्हें होगा मोह, सो तुम बाप के यज्ञ में जाके मर गई। हमने सोची अब की है वे हल्के से, अब वे डरे टन्ना ने, हम तुम्हें कहूं फिर लो आ गए, और तुम्हें फिर मोह होगा, सो तुम फिर कौन यज्ञ में मार जाओ, इसे हमने सोची तुम तो घरे ही रहो, ऐसे आने लो आ गए थे। इसके बाद भगवान के नामकरण की चर्चा आती है। बेजा भज्जा अब तुमसे बातें यहां है तो कथा कौन किसका वे कर है, इस बेजा जा बैठ जा। हम एक जने से बतियान लग सुजी का सा मूर्ख है बैठे,
सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की भगवान के नामकरण की चर्चा आई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नामकरण कर अवसर जानी, अभूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। महाराज दशरथ की गोदी में राम है, कौशल्या की गोदी में भरत है, सुमित्रा की गोदी में लक्ष्मण है और कैकेयी की गोदी में शत्रुघ्न जी है। गुरुदेव हमारे पुत्र का नाम रखो। वशिष्ठ जी ने ध्यान किया, आंखों में आंसू आ गए और बोले महाराज दशरथ के जो आनंद सिंधु सुखराई, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा। जो तुम्हारी गोदी में है इनका नाम होगा राम। दशरथ जी ने बड़ी प्यारी सांस भरी, राम। दशरथ के राम बोले हाँ महाराज, दशरथ के राम। इनका नाम राम रखा गया। राम का मतलब क्या है? राम में दो शब्द हैं, ध्यान से सुनना, रा और मा। रा माने राहत, मा माने मिले। जिनके पास जाने पर हर व्यक्ति को राहत मिल जाए उनका नाम है राम। रा माने रोटी, मां माने मिले। जिनके दरवाजे सबको रोटी मिल जाए उसका नाम है राम। भगवान की इस दुनिया में भूखा तो हर व्यक्ति उठता है पर भूखा सोता कोई नहीं है। भगवान एन केन प्रकारेण उसकी व्यवस्था बना देते हैं। एक मंदिर में एक चोर गया, ध्यान से सुनना। रात का 1 बज रहा था। उसने कुंडी खटखटाई, आओ देवता हरो ब्राजो सब जने। मंदिर में एक चोर गया, रात का 1 बजा था। उसने कुंडी खटखटाई, पुजारी ने किवाड़ खोले। चोर बोला पुजारी 24 घंटा हो गए, अन्न खावे नहीं मिलो, हम मरवे वारे हैं, 1-2 रोटी धरी हो तो दे दे। पुजारी बोले कि भैया मंदिर को तो नियम है कि जितने आवे उनको भंडारो कराओ, जे बजे आवे तो कराओ। तो चोर बोलो रोटी दे दे। पुजारी बोले पर मंदिर को एक और नियम है, 1 माला करो और पेट भर भोजन करो। चोर बोलो महाराज हम ठहरे चोर, चक्कू छुरावारे आदमी, हमारा माला कहां धरी? बोले बा टंगी खूंटा पे, उतारो माला करो, भोजन करो और जाओ। चोर बोलो हमसे माला नहीं हो महाराज, खा भी देने हो देव, ने देने हो ने देव। चोर ने माला नहीं करी, पुजारी ने भोजन नहीं दो, चोर चलो गो। जैसा ही पुजारी सोए भगवान सपने में आ गए। ए पुजारी तूने उसको भोजन क्यों नहीं दिया? बोले प्रभु ने तुम्हारा भजन नहीं करो। भगवान बोले बारे पुजारी तुम्हारे मंदिर में आकर उसने 1 दिन भजन नहीं किया तो तुमने भोजन नहीं दिया। वो मेरे संसार में 40 साल से रह रहा है और मुझे पता है उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी मैं उसके रोज भोजन की व्यवस्था कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो जिसके दरवाजे सबको रोटी मिल जाए उसका नाम राम है। दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। राम माने राधा, मां माने माधव। राम कहने से राधा माधव कहने का भी फल प्राप्त हो जाता है। राम नाम की जब चर्चा आत है तो एक कहावत है कि सबई सियाने एक मत। राम जी के नाम में कोई विरोध नहीं करा।
वो जो राम जी के नाव में विरोध कर रहे हुए, हमने परों भी कही थी कि अपने बाप को पता कर लियो, अपने बाप को पता मनो कर लियो, सीधी बात। अगर राम को विरोध कर रहे हो तो पहले अपने घरे पूछियो कि मतलब अपन को आए, जरूर पता करियो, आधार कार्ड में सुधरवा लियो, काय को ठगराए दूसरों को। असली बाप को नाव नहीं लिख रहा है, नकली को लिखे फिर रहा है। अगर राम को विरोध कर रहा है तो फिर असली बाप को नाव लिखियो अपने। राम के नाम पे जब बात आती है तो सबई सयाने एक मत। अब कछु सियानों की मत देखिए अपन। सूरदास जी कृष्ण उपासक थे, हते कि नहीं हते, कृष्ण को भजन करते। पर सूरदास जी से पूछी अंत का है आदमी को, तो सूरदास जी का कह रहे, के मनवा राम नाम रस पीजे। बेजाबी तो कैसा करते कि मनवा कृष्ण नाम रस पीजे। मीरा से कहा, मीरा भी कृष्ण दीवानी थी, पर मीरा से कहा आखिरी में क्या करना है। मीरा बोली जो तू राम नाम कह ले तो अंगलो जन्म पाछलो तेरो, मूरख आज सुधर तो जो तू राम नाम कह ले तो। मलूकदास जी से पूछी का करे आदमी, बोले राम जप राम जप राम जप बाबरे। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछी का करें, बोले राम कह राम कह राम कह बाबरे। मलूकदास जी कह रहे छोड़ दे बिरानी आस, राम जी से लगा ले आस। कबीरदास जी तो निर्गुणी मत के संत थे, पर वे भी का कह रहे, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता जन कोई, और धनवंता वह जानियो जब राम नाम धन हो। तो रामा ने रोटी मामा ने मिले, रामा ने राहत मामा ने मिले। और अब एक नाम राम का ये भी अर्थ है, रामा ने राष्ट्र और माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उसका नाम है राम। राष्ट्र को मंगल इन नेताओं से नहीं होने जो पूरा देश खा गए, इनसे नहीं होने। बातें तो ऐसी करत हैं यार के सांप आंधरे करके जात है। ऐसो लगा था कि सबसे बड़ो संत आ जाई पधारो कहा। बोलो, अभी गणतंत्र दिवस था परसों, 2 दिन पहले राष्ट्र गीत गाया गया। किसके लिए गाया? इन नेताओं को, जिनको एक ही सूत्र बन गओ कि हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। पूरा देश ली लगाए रे। 5 साल को कुर्सी मिली, 2000 एकड़ जमीन पक्की भज्जा की, 3-4 बंगला हो गए, हर शहर में मकान। जब 1,00,000-1.5 लाख तुम्हें तनख्वाह मिल रही तो जो पैसा कहां से रहो बताओ। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। और देश से 2 चीजें खत्म नहीं हो सकती, एक प्यार और एक भ्रष्टाचार। ये कबों खत्म नहीं होनी। अंतर तो है कि में बाबू बदलत रहे थे। नहीं लड़का भी समझ गए, प्यार में भी बाबू बदलत है। पहले बाबू रे बाप से कहते, आजकल जे लिखते मेरे बाबू ने थाना थाया। है बाप बना रहे, शर्म तो करो यार। बताओ कहाँ है चली गई है दुनिया।
तो ना भ्रष्टाचार खत्म होगा ना प्यार खत्म होगा। बस बाबू बदलते रहेंगे, चाहे प्यार में बाबू होए चाहे दफ्तर के बाबू होए, यही बदल हैं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने। तो ये राष्ट्रगीत किसके लिए लिखा है? जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। कौन हुआ है भारत को भाग्य विधाता? यदि कहूं नेताओं को राष्ट्रगीत लिखोगा हो तो ऐसो लिखो जा, तो फिर हम बताएं। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, और नेताओं की बिल्डिंग बन गई देश उजड़ता जाता। ऐसो लिखो जाने तो। द्राविड़ उत्कल बंगा, और भारत का पैसा विदेश में रख के देश कर दिया नंगा। ऐसा लिखो जाने। तब सुबह में जागे नेता कुर्सी लेके भागे। जिस दिन जनता जाग गई उस दिन सीताराम हो जाए। अच्छे अच्छे तख्त पलट दे जनता ने, पता नहीं परत कौन कौन धूल में और कौन कौन आसमान पे बैठा देवे। क्योंकि जनता का फैसला ईश्वर का फैसला होता है। जनता जनार्दन कहा जाता है। राष्ट्रगीत में 7 बार जय शब्द आओ है। जया है जया है जया है, जय 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 जया है। 7 अया है। कौन कीजिए बोल रहा हूं कभी 7 बार। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और कवि कह रहा है कि 7 कांडों की जय हो जय हो जय हो। पूरी रामायण की जय बोली है 7 बार। तो राम माने राष्ट्र, मामा ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उसका नाम राम है। दूसरो नाव आओ विश्व भरण पोषण कर जोई, और ता कर नाम भरत यस होई। भरत का मतलब है जो भक्ति से भरा हो। भरत तो आजकल भी है, पर जेब भरत, घर भरत, बैंक भरत, ऐसे फिर रहे पूरे भारत में भरत। अब भक्ति बारे भरत नहीं, अब तो घर भर भी बारे भरत हैं। पेट की तो भगवान ने व्यवस्था करी है, पर आदमी पीठ पे लाद भी फिर रहा। कछु कछु मोनी मोनो को डांटा थे, खा ले अब जे देना हम है सो, जो ना हमने रे उदना पर है पता। अच्छा तुम रे साधे बब्बा पूरी पृथ्वी तुम्हारे मारे जे उसको रोटी न खे गाय डांटा थो मोनी मोनो हो। खा ले अब जे देना हम है सो, जो ना हमने रे उदना पर है पता। तुम ज्यादा भरन में हो यार, और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारे बाद का हो जाए, तो तुम आज मार के ने देख ले। तुम्हारी औकात पता पर जे तुम्हें आ जाए। पहले तुम्हारे घरे किराने को सामान थैला में आत हुई, तुम मरो भरार। अगर 11वें दिना पूरो आपे भर के नहीं आवे 13 के लाने सामान, तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि तुम मर जाओ सो घर के खे है ने। साल भर की जुगाड़ हो जात रे घर की। पूरे रिश्तेदार लड़गा लाए फिर तबे बढ़ाने ने हुन्य के घरों के तो आने रखे। तुम का जान रहे कि घर के खे है ने। ये में बिल्कुल नहीं रहो, बिल्कुल भरन में नहीं रहो कि तुम्हारी बात का हो जाए। और एक बात बतावर का 7 पेड़ी को जिम्मो तुम्हारी लेके आए हो। 7 पेड़ी को कमा के धर रहे, तो तुम्हारे वंश में कब नाकारा ही नाकारा पैदा होंगे। वे कुछ न कर पे तुम्हारी औलाद। अब तुम्हारा ठेका है 7 जन्म को, 7 पेड़ी को। पेट भरो घर मत भरो। रही बात परिवार की, तो परिवार को अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पे चला रहे हो तो परिवार बिगड़ जाएगा। पर अगर तुमने परिवार को परमात्मा के चरणों से जोड़ दिया
तो गारंटी है परिवार कभी नहीं बिगड़ पाएगा। अपने आप से मत जोड़ो परिवार को, अपने परिवार को परमात्मा से जोड़ दो। जब आखिरी में परीक्षित जी जाने, पांडव स्वर्गारोहण को जाने लगे तो परीक्षित को बुलाया और अंतिम उपदेश दिया परीक्षित को युधिष्ठिर ने। बोले बेटा, हम लोगों के जीवन में बहुत विपत्ति आई, लाक्षागृह में जलाया, तुम्हारे दादा भीम को जहर दो, तुम्हारी दादी को भरी सभा में नग्न करो चाहो, फिर भी हम लोगों ने कृष्ण को नहीं छोड़ा। और जब कृष्ण को नहीं छोड़ा तो सारी विपत्ति हमारी चली गई। तो बेटा अब हम होने जा रहे हैं स्वर्गारोहण को, अब कृष्ण तो है नहीं है। तो परीक्षित, तुम्हारे जीवन में कितना विपत्ति आवे, हमने जिंदगी में कृष्ण को नहीं छोड़ा, तुम कभी कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, तो तुम्हारे जीवन की विपत्तियां भी टल जाएंगी। इसलिए अपने परिवार को परमात्मा को सौंप दो, और जो जो परमात्मा के चरणों में गया है उसकी कभी बिगड़ी नहीं है। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अब तीसरा नंबर आया। अच्छा, कौन को नाव धरो जाने, तो तीसरे नंबर पे को है भरत सिंह को, लक्ष्मण है कि नहीं है? पर लक्ष्मण को नाव नहीं धरोगे रामायण में, अगर तुमने पढ़ा तो क्या लिखा है तीसरे नंबर पे? जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न नाम रखोगा। अच्छा, तुमने में एक जने बता दे कि शत्रुघ्न ने मारो कौन को है, कौन शत्रु को मारो जिनको नाम शत्रुघ्न धरोगा? अरे लक्ष्मण को धर देते शत्रुघ्न, तूने तो मुद के राक्षस मारे ठाकुर, हल्के ठाकुर ने। मानो शत्रुघ्न की तो क्या लीला ही नहीं कि उन्हें 2-4 जनों से लड़ाई लड़ी हुए। तो फिर जो तो नाव ऐसा होगा कि नाव गोरेलाल और धरे केवला से कर गया, अकेले दांत चमकत गोरेलाल के, नाव गंगाधर और सपरे ने महीना भर। 1 महीना होगा मूड पे पानी नहीं डालो, कई जे गंगाधर यहाँ काय के गंगाधर। शत्रुघ्न ने किस शत्रु को मारा जिसके कारण इनका नाम शत्रुघ्न पड़ गया? एक बात से समझ जाइयो, समझ जाओ शत्रुघ्न ने कौन को मारो। एक पंडित जी को लड़का आओ बनारस में पढ़ के, पिताजी ने पंडित जी के अपने बालक से पूछी कि काय बेटा सब पढ़े आए? कि लगो पापा 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हमें कंठस्थ हैं, जो पूछने हो पूछ ले। पिताजी बोले बेटा बस एक चीज बता दे, हमें पाप के बाप को नाव बता दे बस, कि पाप के बाप को का नाव। लड़का ने रात भर में रामायण भागवत शिव पुराण जितने हती सब पलट मारे, और अब कहूं लिखो ही नहीं तो पाप को बाप को आए। लड़का भी सतयुगी हतो, उन्हें सोची हम पिताजी को जब मुंह बते हैं, जब पाप को बाप ढूंढ ले हैं। बगल में दवाई पोथी उन्हें कर परो पाप को बाप ढूंढबे। निगत निगत एक गांव में पहुंचो, सिक अच्छो मकान बनो तो कोई है। भीतर से एक महिला निकली, हमें पानी पिलाओ। वह लोटा भर के ले आई और पानी पिया दो। पंडित जी बोले माता जी कौन समाज की आओ? वह महिला बोली कि सुनो महाराज, वो दुनिया में सबसे बड़ो मूर्ख कहाओ जो पानी पी के जात पूछे। पानी पी के जात ने पूछो चज्जे, या फिर पहले पूछ ले। पानी पी के जात पूछ, वो सबसे बड़ी मूर्खता। अब पी लो है, अब का हो रहा हो, ऐसे अब जो है सो सीताराम। पंडित जी को लड़का बोलो नहीं नहीं बताओ, तो तुम तो हमें अच्छे समाज की लग रही हो, कुआओ। बा बोली महाराज हम बेस्या यहाँ बेस्या। और महाराज बोले तेने सत्यानाश कर दी हमारी। अब हमें नर्मदा जी जाने पर 11,000 गायत्री जपने पर है जब जो पाप मिटे, और हम पहले ही से परेशान हैं कि पाप को बाप नहीं मिल रहा हो, और तुमने पानी पिया दो। बेश्या हती तो बेश्या पर बड़ी सत्संगी और समझदार। उन्हें सोची यार पंडित जी को लड़का काय को भटके,
हम ही बताएं दे रहा है कि पाप को बाप कया है। कह लगी महाराज अब पानी तो पी लो, हमसे गलती हो गई। अरे क्या गलती, तुमने सब नाश कर दो, धर्म भ्रष्ट कर दो। बोली महाराज जा कहाँ रहे? बोले अभी तैसे जे हैं तीरथ। बोले हमारे गांव से 40 किलोमीटर पहाड़ ही पहाड़ है, अरे बहुत हिंसक है जानवर। शाम हो गई है, ने हुई तो तहीं रुक जा, सवेरे कोनू के संगे ने कर जो। पंडित जी बोले मतलब तुम्हारे घरे रुक जाए, तुम्हारे घरे रुक जाए। बोली महाराज सो रुके में का है, हम खटिया दे दें बाहर, नाव बिस्तरा दे दें, सूत रज्जो। और कल है पूर्णिमा, हमें करने हैं 1100 रुपया दान, तो हम सोच रहे तुम इनको दे दे। पंडित जी ने सोची यार पाप के बाप को नहीं है ठिकानो कि कबे मिले है। अकुम 1100 मिल गए, सोने ही तो आ है। बोले ठीक है तुम्हारा भाव है तो डार दे खटिया। सुने बाहर घर की खटिया डार दई, पलका गद्दा सब तैयार हो गओ। पंडित जी बैठ गए, अब बनेचे बैठी। पंडित जी बोले मुंह कूद काय खुटा करें? बोली महाराज हमारा भाग्य तो देखो, हम जात की बेस्या और आज एक ब्राह्मण हमारे घर के दरवाजे मुंह को डरो है, हम का पाप बने हुए। महाराज बोले मतलब अब तुम्हारे घरे खा लाए? बोली नहीं हम आए उसे नहीं आ, पर जैसे हम आटो सीधो सामान धर देवे और हमने एक संकल्प बोल लो तो कि जो हमारा आटो सीधे सामान की रोटी बना के खा ले है वो को हम सीधे इनके आऊं सोई दे हैं। अब पंडित जी ने सोची यार आटे में भट्टा आलू में लगो क्या है कंडों में, अब बनाने तो हम ही खो हैं। ठीक है तुम्हारा भाव है तो ले आओ। सुबह आटो सीधो सामान लगा के ले आई। महाराज ने हाथ धोए और जैसे ही आटो सनन लगे, बोली महाराज बताओ। हम बैठे तो महाराज बोले अब आगे ने बड़ा जज्जो। बोली महाराज सीधे 11 ही कर दे हैं। अब महाराज ने सोची रे आटो छानो तो नहीं हाथों से हुज्जे, ले आई तो भटाओ नहीं हाथों से, अब वो संदेश सुखाया जा रहा। ठीक है बनाओ। सो महाराज अपने खटिया पे बैठ गए, उन्हें अच्छी गांक ने बनाई। और जैसे ही महाराज अर्घा लगाने लगे, बोली महाराज आज कहूं भगवान हमें बाल बच्चों दे दे तो तुम्हारी उम्र को हो तो, और हमारा भाग्य हो तो कि हम वो टूर टूर के खुआ रहे होते। महाराज बोले हम टाठी फेंक दें अम्मा, तुम उंगरिया पकड़ के कोचा पकड़ रही। बोली महाराज सीधे 21,000 को एक कोरा खा ले तो। महाराज ने सोची रे बनाओ तो नहीं हाथों से है, अब उन्हीं हाथों से खुआ दे सो काप छिप तो। राम तनारे भज्जा जनरेटर चलन दियो, बार बार बंद न करियो। गांज भराई गए अब कितने पूरा बचा ले। बताओ गांज में लोग हर गया लगाई गई काय अध्यक्ष जी, अब 2-4 पूरा बचा ही ले उसको का हो रहा। हमारे गुरुजी कहते कि अगर गांज में आगी लग जाए चारे में वो कुगा हो तनक दूर, तो फिर बाल्टी लेके उतने दौड़ो कुगा तरफ। काहे जो नो तुम कुगा तरफ जे हो। राम मान जा रे बच्चा जे को चला रहे हो, 8-पौन घंटा की बात आई है तना चलन दे। अध्यक्ष जी ने तो हाउ कह दी है। हमारे गुरुजी कहते अगर गांज में आगी लग जाए और कुगा हो दूर और अच्छी हो ठंड, तो बाल्टी लेके कुगा ने जाओ। जो नो तुम लोट हो, जो नो गांज भराई जे। ऐसे अब तो बाल्टी माए फेंक दे और हाथ सेंक ले।
अब आगी तो लगाई गई, तुमका बुझाया पा रहा है। अब ठंड में गद बदे काय खुदाए, अब तो हाथ सेक ले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा भाव है तो एक और खिलवा दो। वो बेश्या ने कोरा टोरो और जो महाराज के मुंह तरफ ले गई, और जो महाराज ने मुंह खोलो कोरा खावे, उन्हें जो हाथ पीछे करके और जब उल्टे हाथ को दौ नैया महाराज के गाल पे उतरो। पंडित जी बोले तूने मुझे मारा। बेश्या बोली महाराज जाओ, तुम्हारे बाप को बता दियो कि पाप के बाप को नाम है लोभ। बताओ ईमानदारी, तुमने हमारी श्रद्धा देख के हमारे घर में भोजन करे कि जी कई हजार देख के भोजन करे। कह देना पाप के बाप को का नाम लोभ, और जो जीवन में लोभ को मार देवे वो सबसे बड़ो शत्रुघ्न है। और पूरी अयोध्या में लोभ को हतो मंथरा। शत्रुघ्न ने कौन को मारो? मंथरा को। जो जीवन में लोभ मार देवे वही शत्रुघ्न कहाउत है। इसे जाके सुमरन तेरी पुनासा, को नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न ने मारो मंथरा को, होमंग लात तक कुबर मारा। एक के बाद मंथरा की कथा नहीं है कहूं, ने मारबे की, ने भागबे की, ने साड़बे की, ने गालबे की। और हुई तो पढ़ दे चौपाई, हम छुट्टी तो दे रहे तुम्हारा, पढ़ दे चौपाई जी में दम हुई। चौपाई के बाद मंथरा को नाव के होमंग लात तक कुबर मारा। शत्रुघ्न ने उचट के बाला दई कुबड़ी में के मुंह के भर गिरी। फिर नहीं पता कहां गई, कहां गई बताएं? हमें भर पता है, कौन विद्वान को पता नहीं है। आप और पता हो तो आप और बता दे, उठा दे हाथ जी में दम हुई के कहां गई। हमें मनो पता है, आज हम सबसे बड़ी लाल बुजक्कड़ पैदा भाई दुनिया में, हमें पता है। बताएं? पठारी में रहते है, बड़ोई में है, पूरे विदिशा जिले के हर गांव में एक मंथरा है। 10-20 तो तई बैठी हुई है, गारंटी कहा अगर 20 मंथरा ने हो इतनी पंडाल में तो जिनको दिन भर एक ही काम हुए, तन्ना एक के घर है तन्ना वो के घर है, इनकी उनसे उनकी उनसे। तुमने जान तो गई हो जो हम कौन जिज्जी की कह रहे नहीं नाव ने ले जो ना अब भाई भा भाई बन जाए। अब जो कान में हुकने लगी री फलानी जिज्जी करा था अपने मोहल्ला में, बे तो नहीं। बताओ 6 में ऐसी मंथरा होनी ना 20 बेन हरो। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें तुम्हारों से, ऐसी घर फोरू के चक्कर में न पड़ गयो। अगर आधी रात है सास बीमार हो जाए है तो उठा के बहू ही ले जाए है जी मंथरा ने यहाँ है। और बेटा हरो अगर तुमने बीमार हो जाए हो तो भाई मंथरा ने यहाँ है, तुम्हारी सास आई मूड पे हाथ फेर है, वह बिल्कुल ने बोले तुमसे, मनो अस्पताल में सास आई रहे है तुम्हारे संगे। इस मंथरा हर के चक्कर में पड़ गो मोरी बेन हरो, ये घर फोरूं खुद के घर की सत्यानाश करके। अब तुम्हारे घरे आ गई सो तना गुरीरी सी बिलगिया में चाय पी लाई और तुम्हारे घर में जहर उगलो और चली गई। तुम तो एक काम करियो बेन हरो, अब अगर जी मंथरा तुम्हारे घरे आवे कोनो हमारी बेन के ते बैठे बहू के और तुम्हारी सास की करें बुराई, तुम अच्छी चाय बन जो वो पियाज जो बैठा रहो कजू जिज्जी जो कछु कह तो कजू बिल्कुल तुम साची कह रही, हमारी मम्मी है ही कप्तान। मनो कजू एक बात बता दे, अब बे विपिन बिहारी आए थे, भी कह रहे थे अपने गांव में मंथरा है, जिज्जी तुम्हारी कह रहे थे, इतनी भर कह दी गो अगर दूसरा तुम्हारे घर की छिड़किया चढ़ जाए तो ये भैया की नाक काट ली बालाजी के बुला कर। हमारी कह दी गो तुम्हारी ने कजू कजू भी कह रहे थे जिज्जी तुम ही आओ का मंथरा गांव की, उतना ही मुंह बंद हो जाए चुड़ैल को। जे डाय ने आधे से ज्यादा मंथरा तो रे, मंथरा ने तो दूसरों के घर फोड़े, आधे से ज्यादा मंथरा तो इनमें ऐसी बैठी हुई है जिनने अपनी बेटियों के घर फोड़ दिए। आज 99% अगर बहू सासरे में नहीं रुक रही लड़ रही, वो के पीछे इनकी मताई को हाथ है मंथराओं को। 24 घंटा रे फोन पे चिपकी हैं, का खा लाओ, का बना लाओ,
जहर खा लो तना तुम खा ली सो मर जा, जे में हम सुखी हो जाए। ऐसे घर फोड़े हैं 10-10 सासों ने। सबसे ज्यादा घर फोड़ रही मोड़ी की मताई मोड़ी को। मर जे हो कीड़ा पार के मरो तुम अपनी बिटिया को कन्यादान करके मड़वा में वो दामाद के पांव पूज के, और अब वही को घर फोड़ भी फिर रही हो मोड़ी को। कीड़ा पार के मरो कीड़ा पार के। बताओ हम गलत कह रहे हो तो। सबसे ज्यादा सत्यानाश करे हैं मोड़ी की मताई मोड़ी के घर को। पापन 7 घर तो डाइन छोड़ के चला थे, तुम भी यही छोड़ दे, तुम अपनी मोड़ी को ही छोड़ दे। जहर से लग रहे होंगे हम जो ने अपनी मोड़ी को कान भरे होंगे। पहले की मताई हरे क्या क्या पहुंचाती कि बेटा इतने से डोली में जा रही उतने से अर्थी में न करियो। और आज की जे बहू हरे अगर सास तन्ना जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दे। अब बेचारे कई आदमी फंस रहे। ईमानदारी से अगर इस देश में न्याय हो तो जेलों में गरीब नहीं होते, पूरे नेता धरे होते। अगर ये देश में ईमानदारी से न्याय चल रहा हो तो जो जे जेलों में गरीब फंसे निर्दोष जे नहीं होते, जे आधो सौ देश चपेट गए, जे बैठे होते भीतर। मतलब क्या को रहो हम ही बचे कहा है के बीमारी सो हम आओगी जब जल्दी पत्ता सरक नहीं है जो अंदर हम पे जाए। जो भी हमें पता है कि हम बहुत जल्दी घेरे जे हैं, वो कोनों ने कोनों षड्यंत्र में फंसा दे जे हैं। अब हम मन फंसा दे हम आओ का कर ले। हम तो भीतर बैठे भी प्रवचन करत ने हमारी जा जाते आए, ने हम क्या जमीन दबाए आए, ने हमारे कोनों गलत काम ही आए। का कर ले हम आओ। हम तो एक बार मरघटा पे भी सांची के उठ के। अब हमारा मुंह बंद नहीं हो रहा। अब तो हमारी जो अंदर सांसें बंद होनी उधर नहीं जो सांचो मुंह बंद हो जे हूँ खराब लगे सो भाग जा, ने आने हो सो बिल्कुल नहीं। जो हम तुम्हारे घरे न गए थे चावल लेके के आओ, सुनबे की दम हो तो बैठियो और न हो तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हमारी कथा में तुम आई न गए। मन मोड़ी को घर ने फोड़ के मंथरा हरो ऐसी लोग हरिया लगाई है तुमने। अरे राम राम राम। और हमारी तुम तो जब बात झूठी कर दी तो हम मान जाए। हम जो कहते हैं वह झूठी कर दे सकते कि ऐसा नहीं हो रहा। बात चल रही थी मंथरा की। शत्रुघ्न ने मारो, अब नाव मारो है लक्ष्मण को। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। या तो होगा रामायण को अर्थ। ठीक। अब तो अपन स्कंद पुराण पढ़ गए। हमारे जो सब आचार्य बैठे हैं, स्कंद पुराण में आया है कि भगवान कौन अंश से आए। कैसे राम जी ने एक बात कही है रामायण में कि अनशन सहित मनुज अवतारा। हम अपने अंशों के संगे आए हैं। तो भरत जी को आए, भरतई के कई राज्ञा स्कंद पुराण में। 5 जान नमोस्तुते। भगवान के हाथ में जो 5 जन नाम का शंख है वो भरत जी आए। भगवान के गले में जो मणि लटकी है वे शत्रुसूदन जी आए। और भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो श्री लक्ष्मण जी हैं। ये नाम का भाव स्कंद पुराण से। तुलसी कृष्ण देखो, एक कथा तो आप सब जानत हो। जब मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे तो एक चौपाई लिखी है, विधि हरि हर ब्रह्मा विष्णु महेश। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने नारायण, और हर काल को चौपाई में के विधि हरि हर तप देखे अपारा, और मनु समीप गए बहुबारा। पर मनु ने समाधि नहीं खोली तो 3 जने उतई गोमती में छुप गए। कौन कही तो काय छुपे। बोले जब हमोरों को मनु नहीं उठे तो गारंटी सब ते राम है।
और मनु के चक्कर में हम और दर्शन हो जाए। सो तीन ही देवताओं ने पहले तो राम जी के करे दर्शन, और जैसे ही राम जी वरदान दे के गए सो तीन ही देवता आ गए मनु के, बोले हम भी तुम्हें वरदान दे रहे। मनु बोले जब हमें चाह नहीं नन्या, बोले हम तो दे रहे। बोले जब हमें चाह नहीं नन्या, बोले हम वरदान दे रहे। बोले का, बोले हम तुम्हारे पुत्र बन के यहाँ हैं। अरे मनु बोले जब भगवान आ रहा है कौन की जरूरत, बोले तुम्हें नहीं है जरूरत, मन हमें भगवान के भज्जा बनने को सौभाग्य मिले है, जैसे हम तीन ही जने तुम्हारे पुत्र बन के यहाँ हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न आए। अब रामायण से सिद्ध करियो चौपाओं से, विष्णु भगवान को काम का है पालन करवो, सृष्टि को पालन करवो। इसलिए भरत जी को क्या कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और जो भरत अयोध्या में रो रहे थे कि हम राम को लौटावे जा रहे, उते गए भरत जी ने भारी प्रलाप करो, पर राम जी ने बोला, बोले टपरिया के पीछे चलो। बोले का, बोले तुम काम ने बिगाड़ो यार, तुम विष्णु आओ, तुम अपनो काम करो, हमें अपनो करन दे। का समझाई, चित्रकूट की एक चौपाई देखियो, इससे सिद्ध हो जाता है कि भरत जी भगवान विष्णु आए। का कह रहे राम जी चित्रकूट में, कि तुम मुनि मात पिता सिख मानी, और पालऊ भूमि प्रजा राजधानी। इससे सिद्ध हो रहा हो कि विष्णु भगवान भरत जी आए, शत्रुघ्न आए, ब्रह्मा जी का ऐसे सिद्ध कर भी। मंथरा का कह रही थी कि जो असत्य कह वो बनाई, तो विधि देवे हमें सजाई। अगर हम झूठी बोल रहे हो तो हमें ब्रह्मा जी मारे, वो बात तो सरासर झूठी बोला ही नहीं थी। तो मंथरा को कौन मारो, उमंग लात तक कुबर मारा। शत्रुघ्न आए मार भी ब्रह्मा बन के, कारी हमारी झूठी कह रही थी, हमारी मार है तो। अब शंकर जी आए लक्ष्मण, कैसे, लक्ष्मण जी के नाम में का लिखो है लक्षण धाम, जो लक्षणों के धाम है। तो लक्षणों को धाम को है रामायण में, शंकर जी के लाने लिखो है, तुम सर्वज्ञ समर्थ प्रभु सकल कला गुण धाम। तो लक्षण धाम। दूसरो शब्द आओ राम प्रिय, राम जी को सबसे प्रिय को है रामायण में, पूरी दुनिया में। राम जी खुद ही मुंह से कह रहे कि शिव समान प्रिय मोहे न दूजा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, अनशन सहित मनुज। अंशों के संग ऐसे आए भगवान, देखो को हमें कारण बताएं। जैसे हम कथा कर भी आए तो हमारे संगीत बारे हैं कि नहीं है, हमारे पंडित हैं। हमारे पंडितों को पता है कि गुरु जी यहाँ हैं, आचमन कर हैं, चावल कवेले हैं, कहाँ अठाड़े हुए, इन्होंने पूरा पता है। 15-20 साल होंगे, हमारे संगीत बारों में पता है। हम कितो गा ले, हमें पता है कि जी कितो बजा ले, हम उनकी चल रही। जैसे यज्ञ में आचार आए तो एक पूरी टीम आई, एक दूसरे को उनको पता है। अब मान के चलो हम कथा कर रहे, कहूँ को तबला बारो, कहूँ को आर्गन बारो, कहूँ को पेड़ बारो, कहूँ के महाराज जी है सुबह सब बचल जाता। भगवान ने सोची हमें करने है लीला, इसे अपने ही अपने लुआ चलो एक ही टीम के आदमी, एक टीम के आदमी रहे तो काम बन जाए। नातर ऐसे ही एक बड़ो मेला लगो तो जैसे पठारी में लगो, वो में आई रही एक राम जीला, ध्यान से सुनियो, अच्छी राम जीला 2 घंटा पहले जगह भर जाए। अपन और भी खबर हो जाए पहले जब अपन राम लीला देख भी जाते 5 बजे बोरी बिछाए आते है खबर, भयंकर लड़ाते फिर तुम हमारी बोरी पे का बैठे, बिछा भी जाते कि नहीं। राम जीला में 4 बजे अपनी पटी बोरी बिछा के, और ऐसे सोचते जैसे उतनी जगह की अपनी रजिस्ट्री हो गई हो कानूनन अपनो होगा हो। बड़ी राम जीला आई रे, 50 गांव को आदमी टूट पड़ो। आखिरी दिन का भाव, आखिरी दिन हतो वही दिन रावण होगा बीमार, बुखार चढ़ जा जो रावण बनत तो
अब महंत जी टेंशन में कि यार आज ही पूरा खेल और आज ही रावण बीमार होगा। अब रावण भी रावण ऐसो लगे। अब जैसे तुम को ऐसे दूर पतले को रावण बना दे तो को 10 मूड़ों में होगी खपर के मोड़ा के जाए रावण रावण ऐसो लगे। अब महंत जी बहुत टेंशन में कि आज की लीला कैसे हुजे, आज की लीला कैसे हुजे। सुजन पेटी बजा तो बोले चलो इतने बड़े बड़ो पठारी बड़ो बाजार है को तो मिल है। सो दो ही गए कि कौन रावण बना दे। सो एक हलवाई मिठिया जा बड़ी करिया खपाड़ 6 फुट को कोचा चला रहा हो तो बाजो बजाते उनने कही महंत जी से कि जो बोले चलो बात करिए। गए बोले भैया तना कलाकंद दो। सो 100 ग्राम कलाकंद खाओ। बोले काहे भैया तुम आओ का नाओ। कहने लगो बुद्धू हलवाई। का नाओ बुद्धू हलवाई। बोले यार भैया आज तनक सो काम है। बोले का। बोले आज जो काम है कि हमारा रावण होगा वो बीमार सो तुम्हें रावण बनने। अरे वो कहने लगो महाराज हमने बोल पे मंच पे हम मिठे आए आदमी। बोले आज बोल नहीं तो कछु है नहीं। अकेले राम जी बाण मार हैं तुम्हें लग है तुम गिर पर सो लीला खत्म। आज बोलने कछु नहीं। 3 शब्द बोलने हैं आज मात्र। कौन 3। बोले जैसा ही तुम्हारी सभा लग है 4-5 राक्षसा हैं बंदरा और तुमसे पूछें कौन हो तुम कह दियो कि मैं दशानन रावण मेरा पुत्र मेघनंद मेरा भाई कुंभकर्ण इतनी भर के हैं। और फोटो उतरवा लीजिए जरूरी है। उतरवा ले हम कथा बाद में कर ले कहते कथा सब भर आ जाए। बैठ जा भैया तना बैठ जा बैठ जाओ। ऐसे तो मुत के आउट कथा में हाय हेलो करी और भाई जाके मोबाइल पे डाल दियो कि पूज्य महाराज जी का लिया आशीर्वाद। वो कानों में एक कथा को शब्द नहीं पढ़ो तुम आए। अकेले फेसबुक पे धर्मात्मा बन जाओ कि आज बड़ो पठारी जाकर पूज्य संतों का लिया आशीर्वाद। बस यही में सत्यानाश हो गई धर्म की। अकेले मोबाइल पे भक्ति दिखा रही हर आदमी को। देखो कथा से मतलब नहीं यज्ञ से कि थे यज्ञ की परिक्रमा न कर रहे होंगे मनो सोशल मीडिया पे पूज्य संतों का आशीर्वाद लिया। संत ने भाई हमारे इंगोर बारे हो गए कि 5-5 को चढ़ाओ और पुड़िया ले जा। ऐसे आशीर्वाद नहीं मिले संतो मंतों के मार जाओ। बिल्कुल शांत बैठे रहे जो फोटो वोटो बिल्कुल बंद बैठ जाओ सब अपने अपनी जगह। वो तो जाकर हम सांगरो महाराज ने तुमने को लोच देते थे आके हम ये तो आदमी हम डराते आए ना सब उठा ले जाते थे ऐसे कहते महाराज तुम तो सोले हमारे बते आ रहे तन्ना कागत करा था जो तुम्हारे और सीधे सच्चे महाराजों की। सही है करे महाराज जी हरों ने कुछ नहीं बचो और आज के समय दे फोटो दे फोटो दे फोटो। मेरा एक निवेदन है संतों का चित्र मत खींचो उससे कुछ नहीं होना। अगर खींचना है तो चरित्र खींचो अपने भीतर। चरित्र का निर्माण करो। चित्र तो कभी भी बन सकते हैं पर चरित्र मुश्किल से बनता है। चरित्र बनाओ। मैं और भूल गया रावण के चक्कर में देखो हम भी रावण ही हो गए। ये की कथा करो सही बोलन लगा था मोरे भीतर घुस गया रावण। जब हम कह रहे थे मैं लंकेश सुबोई भाव आगा राक्षसी सीताराम। महंत जी बोले कि कहने कछु नहीं है इतनी कहने हैं कि मैं दशानन रावण मेरा बेटा मेघनंद मेरा भाई कुंभकर्ण। बुद्धू हलवाई ने सोची रे ये 3 शब्द तो हमें अब याद हो गए और कहूँ हम रावण बन गए तो पूरे क्षेत्र में अपना नाव हो जाए कि रे बुद्धू अकेलो मिठिया नो कलाकार भी है। कहने लगो हम आ जाए हैं। जब जो शाम खो गौरी अच्छी तो हती खपाड़ कर जा। जब इसको मुर्दा शंख पूतो मूछे ऊंचे बनाई और जब 10 मुकुट पेराए जो रे सांचों के सो रावण लगे। महंत जी कहने लगे रे अपनो रावण फेल होगा वे की आगे तो अब लगो दरबार जो बैठो। 4-5 मोड़ी मोड़ा बंदरा बन के आए। कौन है अच्छा है तो भारी करो। कहने लगो
मैं दशानन रावण। और ये महंत जी के लगे आवाज में भी दम है रे। बन गाओ काम आज की राम जी लग पैसा बड़ा सजे। मैं दशानन रावण, मेरा बेटा मेघनंद, मेरा भाई महाबली कुंभकर्ण मेरे पाइप पे बैठे थे हनुमान जी। एक हो पता नहीं है तो आपको जो तो नाव भारती भाव तो जैसा ये ने कही मैं लंकेश। हनुमान जी कूद पड़े बेहाते ऐसे भारी। कह लगे कौन है? कह लगो बुद्धू हलवाई, बुद्धू हलवाई जी और पकड़ ले आए जबरदस्ती। बिगड़ गई राम जी ला के नहीं बिगड़ी। भीम बोले के प्रभु सबके सामने तो आप तुलसी का पत्ता लेते हो, पर जब खावे पे आऊ तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड अपने मुंह में पचा जात पेट में। तो हम पेटू कहा है कि तुम पेटू कहा है? हम पेटू के तुम पेटू बताओ। भगवान ने अर्जुन को वरदान दिया। अर्जुन ने एक ही वरदान मांगा, शिष्योस तो हम, बस मैं तो आपके चरणों में पड़ा रहूं गोविंद, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नकुल, सहदेव, द्रौपदी और सुभद्रा सबको वरदान दिया और भगवान द्वारिका को चलने लगे। जब द्वारिका को चलने लगे तो भगवान अचानक से रुक गए। भगवान ने जाना कैंसिल कर दिया। सब अपने अपने तरीका से विचार लगा रहे हैं कि भगवान रुके कौन के लाने। कुंती ने विचार किया भगवान मेरे लिए रुके हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनकी बुआ हूं। और भगवान ने सोचा होगा कि अब युद्ध में लगे रहे, अब कुछ दिन बुआ के पास रहेंगे प्रेम से। ये दुष्टन ने सोची नहीं, हमारे लिए रुके हैं क्योंकि हमें भैया मानते हैं बड़ा, तो सोचा होगा अब दाऊ के लगा रहे हैं कछु दिन। अर्जुन ने सोचा मुझे मित्र मानते हैं इसलिए मेरे लिए रुके हैं। द्रौपदी सोच रही मुझे बहन मानते हैं तो बहन के लिए रुके हैं। पर भगवान किसी और के लिए रुके हैं। किसके लिए भगवान रुके हैं? भीष्म पितामह के लिए। 27 दिन हो गए कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पे पड़े हैं भीष्म। पांचों पांडव, द्रौपदी और नारायण परमात्मा कृष्ण पहुंच गए। भीष्म आंखें बंद करे पड़े हैं। अर्जुन ने कहा दादा प्रणाम। भीष्म ने आंखें नहीं खोली। भीष्म ने विचार किया कि मेरा अंतिम समय है अब, और अगर मैंने आंख खोली और कहूं वही परिवार दिखाते रहो तो हम अवंत बिगड़ जाए। जैसे अपन नहीं आखिरी में मरण लगत, जब कई तन्ना बड़े मोड़ा को बुला दे, तन्ना बहू को बुला दे, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, तन्ना नाती को बुला दे, इन्हीं को देखा देखा तो तुम मरवे के हो गए। पूरे घर के घेर बीजे हैं तो क्या तुम्हें बचा लें? अरे पूरी जिंदगी ये झूठी दुनिया में फंसे रहे, कम से कम आखिरी मेरे भगवान को भजन कर ले। क्योंकि अंतो मति सो गति, अंत में तुम्हारी जैसी मति रहे अगली गति में ऐसा ही बन है। कई बार जे बहन जी हरे कहते हैं जिज्जी हमाओ मोड़ा तो हमारे सुसर पे गाऊ है, सुसर पे नहीं गाऊ वो ये लोटे आओ वो नहीं तरो, तुम्हें को देखा देखा तुम मरो तो सुझा के तय आ गो। एक आदमी मरन लगो रे, वो के हते 4 लड़का, वो की बन गई घिक्की। सुबह आखिरी में करे थे
मर गो। चार लड़कों ने सोची कि रे कंजूस हतो क्या पैसा गड़ाए हुज्जे इशारा हुआ कर रहा तो कोते गड़ी है आप का करके बता पाओ नहीं हो मर गो। उतर एक डॉक्टर खड़ो तो बोले सुनो हमारे चिनार को एक और डॉक्टर है एक इंजेक्शन लगाओ थे 1 लाख रुपया में 2 मिनट को आदमी बोल दे कहो तो हम बुलवाए। चार ही ने कही दे कर ले 25-25 हजार जात मुत की दवाएं तो कंजूस है तो चार ही ने 25-25 हजार रुपया करे। डॉक्टर आओ इंजेक्शन लगो बब्बा उठ के बैठ गओ। बोले पिताजी क्या कह रहे थे? बोले कारे चार ही तुम रहते ठाणे वो बच गया ने पूरा बहरा खा लो और बब्बा मर गओ। अब बताओ आखिरी में सोई बहरा ही दिखा रहा हो। कम से कम जिंदगी भरे झूठी दुनिया में फंसे रहे रे आखिरी में वो भगवान की खबर कर ले। आखिरी में इतनी कृपा हो जाए कि ठाकुर जी का नाम हमारी जिह्वा पे आ जाए तो जिंदगी बन जाए। भीष्म ने विचार किया कि पूरी जिंदगी यही परिवार रहा और अगर हमने आंखें खोली और कहूं भगवान ने आए होंगे तो यही परिवार को देख के फिर मरे। फिर भीष्म ने सोची अगर यह सुनो हो कि भगवान आए हुए और हमने आंखें ने खोली तो हमसे बड़ो दुर्भाग्यशाली कौन होगा। तो भीष्म ने आंखें ही बंद करें कही अर्जुन उनको नहीं लाए। भगवान बोले दादा हम भी आए हैं। अर्जुन बोले उन्हें ना हो तो लाओ ने हतो तुम काय बीच में बोले। भगवान बोले हमारी पूछ रहा है। भीष्म बोले कन्हैया मेरे सामने खड़े हो जाओ। भगवान सामने आए। भीष्म ने धीरे धीरे से अपने नेत्र खोले। भीष्म की आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले दादा रो रहे हो? भीष्म बोले नहीं प्रभु मैं आपके चरण धोना चाहता था और अब हाथों में बाण लगे हैं तो आंखों से जितने आंसू बह रहे हैं कन्हैया समझ लेना कि मैं तुम्हारे उन आंसुओं से चरण धो रहा हूं। भीष्म की पलकें बार बार गिर रही हैं। भगवान बोले अब पलकें क्यों गिर रही? बोले कन्हैया जितनी बार ये पलकें गिरे समझ लेना उतनी बार हम तुम्हें दंडवत कर रहे हैं। भीष्म बोले प्रभु या तो आदमी भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली होता है पर भीष्म के दोनों आज इकट्ठे हो गए भाग्य और दुर्भाग्य। बोले कैसे? भीष्म बोले प्रभु हमारा भाग्य ये है हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब हम प्राण त्यागेंगे। आज भीष्म के सामने 2 उत्तरायण खड़े हैं। एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और दूसरा आप उत्तरा के गर्भ में गए तो आपका नाम भी उत्तरायण हो गया। मेरे सामने 2 उत्तरायण खड़े हैं और प्रभु मेरा दुर्भाग्य ये है कि आप सामने चल के आ रहे थे फिर भी मैं दौड़ के आपके स्वागत में नहीं जा पाया। क्यों? मेरे पांव में बाण लगे हैं। आप मेरे सामने खड़े हो फिर भी हम 2 ही हाथ नहीं जोड़ पा रहे क्योंकि हाथों में बाण लगे हैं। प्रभु आपके चरण मेरे सामने हैं फिर भी हम उनको प्रणाम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मेरे सिर में भी बाण लगा है। ये मेरा दुर्भाग्य है। और भैया निवेदन जो है जा कथा भीष्म की नोई जा कथा हमारी और तुम्हारी आए। ऐसा ही एक दिन अपनी स्थिति बने भीष्म जैसी। पांव तो रहे हैं पर तुम दौड़ के गांव के मंदिर में न जा पे हो। कैसे बुढ़ापे में बाण लग जाए हैं तुम निगने पे हो। ऐसे जब तक ये पांव चल रहे हैं दौड़ दौड़ के भगवान के मंदिर हुआ।
तीर्थ करे आओ, नर्मदा परिक्रमा करे आओ, संतों से मिलने के लिए दौड़ो, क्योंकि अभी ये पांव चल रहे हैं, ये हाथ अब चल रहे हैं, इनसे माला कट डालो, इनसे ताली बजा ले, इनसे रामायण के पन्ना पलट ले, इन हाथों से गीता के पन्ना पलट ले। जो सिर जब तक अपने अनुरूप है मां बाप के चरणों में झुका ले, संत गौ ब्राह्मण के चरणों में झुका ले। आखिरी मेरे कहूं खटिया पे गर्दन लुढ़क गई, अरे कहूं नाती पोतों ने देख लो तो सीधी कर दे, नहीं ऐसा ही में मार जाए और घींच लटकाएं लटकाएं। तुम खुद की घींच सीधी न कर पे, ऐसी स्थिति बन है। आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे, जब पीक ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंद बाणी में। अब जब जीभ चल रही है तो इसको चला ले, ठिकानों नहीं, अरे कबे लखवा लग जाए। ओंठ से ओंठ मिल रहा है जो न भजन कर डारो, बिल्कुल गारंटी जानी, जब तक जी ओंठ से ओंठ मिल रहे हैं जो न भजन कर ले, को भरोसा नहीं है। ऐसे रह जाओ, थप्पड़ी तक ने बजाओ, हाथ मार हुए तो घल है गरिया में। जोनो जी पांव चल रहा है तीरथ करे आओ, ये खोने बैठे रहो के मोड़ी मोड़ा लो आजे हैं बरभान, बोरी में धर के खारी, वो तो नर्मदा जी को तुम्हारी राख है चाय ने गाय जिंदगी भर को कर्म करे जी। क्या तुम्हें कहूँ नर्मदा जी ने गए और मर गए, सो मोड़ी मोड़ा लाए फिर रहे बोरी में खारी, कहीं गाय कहीं खारी सराया है। आखिरी में तीसी थेलिया में लावाज हो रे हड्डा, एक आदमी जिगत में अब कुंभ लगो है तो डूबे आओ। कछु कछु कहते हैं कहीं भगवान हमें बुला नहीं रहे तो भगवान तुम्हारे घर है आवे के चलो बाप सफल ले गंगा जी में, उनकी तो अटकिया है नहीं। बेईमाने धरे पैसा नहीं छोड़ो जा रहा हो, अब बजे हो 1000 2000 खर्च हो जाए, सो कलंक भगवान को धरे कहीं पे नहीं चाह रहे हमें। और हम तो कहते भगवान जितने जे जाके थे कि भगवान हमें नहीं बुला रहा है, सो सकरात के पहले ही भगवान बुला ली मैं तुम्हें, और का खिलखिल मिट्टी घर के लड़ुओं को खर्च बाछे। हम तो कहते भगवान बुला ही ले भी ऐसे आदमी तो जल्दी बुला ले भगवान, भाई तुम्हें तो कहते फिर रहा है कि भगवान हमें बुला नहीं रहा, तो हम तो आशीर्वाद ही दे रहा है कि भगवान तुम्हें बुला ले जल्दी। काय को तो जबरन में बोझ बने धरे धरती पे, बताओ। इस शरीर के सदुपयोग कर लो के सूंघन बास को नाक दई, भगवान ने जो नाक दई है सूंघवे, आंख दई जग जाचन को, ये आंखें दई हैं भगवान की मूर्ति चित्र, रामायण की चौपाई गीता के श्लोक देखबे। दान के काज दो हाथ दए, इन हाथों से रे बहुदत्ता के चरण दबा ले, संतों के चरण छीले, गैया की सेवा कर ले, भूखे को भोजन दे दे, प्यासे को पानी दे दे, और अब पांव दए तीर्थ घूमन को, ये पांव तीर्थों के लाने दाए हैं, अकेले हारे जावे नहीं दाए कि अकेले हारे चले गए और पानी भरा के घरे भगे आए, तना कबू को मंदिर चले जाएंगे इन पांव को उपयोग। कान दए सुनबे को पुराण, भगवान की कथा सुनबे जी कान दाए, दूसरे की बुराई सुनबे को नहीं दाए। मन काय को लगे दद्दा रे मन भजन करे खो रोवे, के रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे,
रे मन भजन करे खोरोवे। और कहूं होए जो राई दीवारी, सो रात भरे ने सोवे। अबे क्यों राई ठुक जान दे, पूरी रात तुम घूरे में डरे रहो, हाउ गोंजना बार बार का देखत रहो और बिना बुलाए। जे मेरे बार राई सी होते जब, अब कब हम गौर से सुनियो, जब पर नगड़ गया बजा थे सुखा के पता है, सुनियो अच्छा ध्यान से। नगड़ जाके डड़ा गिरे और बक्का के पता है, जुरो मुगर्रे, जुरो मुगर्रे, जुरो मुगर्रे। सो गांव के जितने मुगर्रे रहते हैं, सो डार के मीठो तेल बेठाड़ी खिरका में। फिर वो मृदंग के थे, कैसो बजत मृदंग, धिक 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 धिक। वो कहते धिक है, धिक है, धिक है, धिक्कार है रे तुम्हें। सुबह तारे पूछा थे गौर से सुनिए, वे कहते किनको किन्न 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 किनको 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 किनको। सुबह नचबे वारी कहते इनको जी मुगर्रे जुरी मो देख बे। के जिन्हें हरि कथा न सुहाए, उन लोगन के लाने एक नारी दई बुलाए। के मृदंग कहे धिक है धिक है, अमजीरा कहे किन खो किन खो। बनाचन वारी नार कहे इन खो इन खो इन खो इन खो। तो कहूं होए जो राई दीवारी, सो रात भरे ने सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। अकहूं होए रामायण गीता, तो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। कहूं गांव में राम धुन को बुलब का दाऊ गाओ, और दाऊ ने कहूं खिरका में सुन लाई, तो तई तोलिया बांध लाई और घरे आके मोणी मोड़ो से कह दियो दाऊ को भारी मूल पिरारो बेने जा पे राम धुन में। जबरन में लाल बाम लगा के सो गए। और वो दिन से ऐसो मूल पिरानो कि डॉक्टर तमोय जिले के तो ठीक, दुनिया के डॉक्टरों को वो रोग नहीं मिल सके। अब जो मूल जवाई मिट है, जब में लूघरा घलिए है। काश भगवान से बेईमानियां करी थी तुमने। निवेदन में कर रहा था, भीष्म भगवान के दर्शन कर रहे हैं और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं भीष्म के। तो कान दिए सुनवे को पुराण, जे कान काय को दे, अर जीव दई भज मोहन को। जे जीवे को दई है, कैसे भजन करो। गंग कहें सब नीक दियो, पेट दियो है भोजन को। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन भीष्म बहुत अच्छे राजनीति के मर्मज्ञ अज्ञानी हैं। इनसे कुछ शिक्षा ले लो। अर्जुन को हंसी आ गई, ये दे है शिक्षा खुद ही मार रहा है। भगवान बोले, अर्जुन तुम दादा को कमजोर न समझ गयो। दादा कमजोर नहीं, मतलब बोले जब भीष्म तुम्हारे ऊपर कोई बाण चलाते थे, तो वो बाण पहले मेरे कान के यहां रुकता था और मुझसे एक बात कहता था कि गोविंद, अर्जुन की रक्षा करना। अर्जुन में इतनी ताकत नहीं है कि भीष्म के बाण का सामना कर सके।
इसलिए वो हर बाण पहले मेरे कान के रुकता था। भगवान गए, बोले अर्जुन जाओ कुछ शिक्षा ले लो। और जैसे ही भीष्म के पास अर्जुन गए और भीष्म ने एक बात कही, अर्जुन एक बात का ख्याल रखना। बोले क्या? कहीं अगर नारी के सम्मान पे बात आ जाए तो या तो गर्दन काट दियो न गर्दन कटा लियो, पर नारी के सम्मान को बचा लियो। क्या सुंदर बात कह रहे हैं भीष्म अर्जुन के नारी जात नग्न नानिहारी जात पर सभा में ओ की पर्दा उघारी जात। पंच बैठे थे मंच पंच मंच तो सही पर न्याय नीत ना विचारी जात। के दुई कर से दुकूले दावे द्रौपदी के नैन वही नीर की पनारी जात। और हा हा कर हारी जात दसाना निहारी जात। और सारी जात सर से तो लोक लाज सारी जात। अर्जुन कभी किसी भी अबला के मान सम्मान के लिए प्राण दे देने चाहिए। द्रौपदी को हंसी आ गई और एकदम रुक गई हंस के। भीष्म बोले कौन हंसा? द्रौपदी बोली दादा हमें माफ कर दे, हमें हंसी आ गई। क्यों? द्रौपदी बोली दादा तुम इतनी बड़ी बात कह रहे कि अगर नारी के सम्मान पे आंच आए तो कह तो गर्दन काट दे न कटा ले। तो दादा वो सभा में तो तुम भी बैठे थे जब हमारी साड़ी खिंच रही थी, जब जो ज्ञान कहां चलोगा तो कहां चला गया था तुम्हारा ये ज्ञान? भीष्म बोले बेटा द्रौपदी उस वक्त मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। भोजन भी सोच समझ के करेंगे, चाय जी की तो खावे ने बैठ जाएंगे। कौन को अन्न कैसो अन्न कहां को आए बेईमानी को आए, चाय जी के तो भोजन न करेंगे। कोशिश करियो कि खावे से बचो। मनु काय को लगे दद्दा आज आदमी आदमी को खाजे, हम भोजन की बात कर रहे हैं। अब तो कहावत ही चल रही नहीं चल रही। हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ, जियो लाडली बहना। फ्री को भर खावे मिल जाए। दद्दा बहुत ही खतरनाक मामलो है रे। आदमी की कोई कीमत ही नहीं बची कल युग में, कोई कीमत नहीं बची आदमी की। एक दारू के पग्गा में बिक जाता आदमी वोट डारे हाथ। एक दारू के पग्गा की कीमत है आज के आदमी की। न हो तो बताओ। एक नेताजी गए वोट मांग भी, एक घर है सो को 500 को नोट दो के लगे क्या वोट हैं घर में, उतने 500 के लिए। वो बोलो नेताजी पैसों की कोई जरूरत नहीं है, एक गदा दे दे सो हमारी घर भर की वोट तुम्हारी खाई। नेताजी ने अपने आदमी से कही कि गदा खरीद के दे परिवार को। आदमी दिन भर फरो बोले भज्जा। नेताजी ने सोची 1000 खान को मिले गदा, बोले भज्जा वो तो मिल रहा 25,000 को। नेताजी बोले यार गदा तो महंगो मिल रहा 25,000 को। तो वो आदमी बोलो कि तुम्हारी नजर में कहा हमारी गदों से भी कीमत कम है, गदा 25,000 में बिक रहा है और आज के आदमी 500 में बिक रहा है और एक पग्गा में बिक रहा है। तो गदों से भी खराब कहा है तुम्हारे कि दारू की शिशिया में नेतों को बिक रहा है। तो तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं बची रे।
अब की जे को दारू पहुंचाए कज्जू गदा पहुंचा दे एक बस। अब देखे नेताजी हरे कहानो गदा बंटवारे 25-25 हजार के हिसाब से खाएंगे। मार जियो चुकाने पर है री जो मार जियो हो। अब तो अच्छो लग रहा खा ले जो दिन हिसाब हो जो दिन पर है पता। भगवान के तो बिल्कुल एक एक पल को हिसाब लिखो जा रहा हो सबको। सीताराम हो जाए। भीष्म ने कहा बेटी उस दिन मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, पर आज अर्जुन के चलाए बाणों से उस अन्न से जो रक्त बना था वो रक्त बह गया और आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसलिए मेरा ज्ञान जागृत हो गया। भोजन की 4 शुद्धि भावचर्य ध्यान से सुनियो। पहली अन्न शुद्धि, बेईमानी को अन्न तो नहीं। दूसरी स्थान शुद्धि, बैठ के कहां खा रहे। तीसरी बनावे में भाव शुद्धि, कबहू बहन जी हरो रोटी बनत जो। अच्छा तुम्हारे अपन सब जानत है, अपन बुंदेलखंडी आदमी है, अपने ते जब कहूं अपन देवतों के गां करे खावे जाओ तो ते कहो कछु न हुए, अकेली भटा गां करे। अब पानी की दार मनो इतनी मीठी लगत है यारो जगह पे बा, और कहो 56 भोग घरे खराब लगे, सब सामान हुए फिर भी अच्छो नहीं लगा। पर देवताओं के काश जगह को प्रभाव है। कबो तुमोरे रोटी बनात में सीताराम सीताराम के एक आध दिन रोटी बनत जो, और एक आध दिन फिल्मी गाना गा के बनत जो। फिर देखियो 2 बार की रोटी कैसी लगत। हाँ भगवान को भजन करत जाओ, रोटी बना जाओ, फिर देखो तुम वो रोटी को। फिर जो तुम्हें परोस रहा है उसकी शुद्धि कितनी है भाव की। परसवे में भी विचार कैसे हैं, ये भोजन की शुद्धि है। और 3 चीजें आदमी को गुप्त रखने थी, सुबह 3 ही रोड पे आ गई। सबसे पहले भजन गुप्त रहने तो सुबह बिल्कुल सोशल मीडिया पे आ गओ। आदमी मंदिर जे है भगवान को पीट कर ले, उसे सेल्फी लेकर डाल दे के आज फलानी जगह दर्शन करी। भगवान के कार्य बेईमान फोटो के चक्कर में हमें पीटा बता रहा हूं, मर जे भगवान को नहीं देखे, वो तो जो लगा के फोटो खींच लीवे। हाँ कौन गुरु जी मिले, कौन बाबा जी, कोई मतलब नहीं है बाबा जी से। उनको तो सोशल मीडिया पे फोटो डालने के संत जी का आशीर्वाद लिया, और संत जी ने चाहो बिल्कुल न दिया। हम तो फोटो ही में भी दे रहा है, फोटो खींच के भाग आए। तो 3 चीजें गुप्त होने थी। पहली भजन, दूसरो भोजन, अकेले में बैठ के खाएंगे यदि को की नजर न पड़े। जितने कम आदमों की नजर भोजन पे पड़े वो तो अच्छो भोजन हो। कहावत है, नजर दोष भी बैठा था भोजन पे। मतलब तुम्हारे तो बफर में खा रहे, कैसे तुम्हारे खाया तो नहीं, खैर घिनापन नहीं लगे। आधा घंटा बाद बस सलाद की टेबल देखियो, ऐसी लगत है जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए। इतनी घिनाए नहीं लगत बस सलाद की टेबल, जैसे कुत्ता लड़ पड़े हुए। अच्छा जैसे अपन घरे 10 रुपया की धनिया पत्ती ले आओ, उमें 1-2 इल्ली तो न करता ही है। अब गार्डन में आओ थे 5 किलो धनिया, अब वो तेरे सुधारे आ रहा है 1-1 पत्ता। उनने तो गट्ठा के गट्ठा में दाए पका से कहने लगे बहुत टेस्टी सब्जी है। अब खाए नहीं रहे दादा, 300 इल्ली खा के हैं आए तुम, टेस्टी तो रहे वो खंगे हो रसगुल्ला उठा लो, चाट चूट के भागे आए घरे, कितने घिना हो रही। एक वो केक कैसे खा ले तुमने, वे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को मुंह में थूक भरे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती, उन्हें दो से एक नई डिजाइन बन गई केक पे। अब चाकू से काटो, कहीं अंकल को चटा दे, सो पूरा थूक अंकल चाटे आए,
कई तना आंटी को चटा दे सो पूरो थूक आंटी चाटे आई तुम्हारा घिनापन नहीं लगे रे मोनी मोड़ो के मोको थूक खाया। अरे राम 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 साफ सीताराम हो गई कौन से काका जी वृंदावन बिहारी लाल की जय होंदे। तो भीष्म ने कहा द्रौपदी उस वक्त मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था। इतनी बात भाई भगवान खड़े थे। द्रौपदी बोली कन्हैया अब जब बात उखड़ गई है तो जा बताओ उस दिन तुमने आने में देर क्यों की। भगवान बोले द्रौपदी मैं कभी आने में देर नहीं करता, मेरे भक्त मुझे बुलाने में देर करते हैं। भगवान कब आवे में देर नहीं करत। भगवान बोले द्रौपदी मैंने एक बार देर करी थी तो की सजा आज भी हम भोग रहे हैं। बोले कैसी देर। एक हाथी का परिवार था गज और बड़ा भगवान का भक्त था। एक कथा से जावी भगवान से प्रार्थना करियो कि प्रभु तन भली बिगड़ जाए पर धर्म न बिगड़ पाए। तन कुत्ता को मिल जाए पर कोनो मंदिर को कुत्ता बना दियो। अब आदमी बने और जिंदगी में राम ने कही तो तुमसे अच्छे तो भी कुत्ता है जो मंदिरों पे डरे हैं। तन बिगड़ जाए पर कर्म ना बिगड़े। ठाकुर जी मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। कूक कूक फुंदक फुंदक भक्तों संग नाचूंगी। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। टूक टूक मांग मांग संतों से खाऊंगो। भृंगी को करो तीर। भृंगी माने भौरा। भृंगी को करो तीर करो कालिंद्री के नीर। मैं आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगी। तो वो हाथी था एक बार परिवार के साथ स्नान करने गया। मगर ने पैर पकड़ लिया। अब हारे के हरी पर उस गज ने सोचा कि मेरा परिवार मुझे बचा लेगा पर किसी ने नहीं बचाया। परिवार छोड़ के चला गया। अब आखिरी सहारे उस गज के परमात्मा थे। उसने आवाज लगाई हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। और जो सच्ची पुकार लगी भगवान शेष सैया पे सो रहे थे उठ के खड़े हो गए। मगर ने और ताकत लगाई। हाथी गर्दन तक डूबने लगा। इसने फिर दूसरी पुकार लगाई हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भगवान दौड़े। भगवान ने सोची आज ने पहुंच में सो भगवान गलों पे बैठ गए। मगर ने और खींचा गज को। आखिरी पुकार लगाई हे गोविंद हे गोपाल। भगवान ने सोची आज ने हम पहुंच रहे ने गलोर। सो भगवान ने अपना सुदर्शन फेंक दो। सुदर्शन गया और ग्राह की गर्दन काट दी मगर की। तनक देर में भगवान पहुंचे। गज बोलो वाह प्रभु वाह हमें तुम्हारा न्याय समझ में नहीं आओ। बोले काहे। बोले चिल्लाया हमने और उद्धार कर दो तुमने मगर को। भगवान बोले सुनो तुमने मेरा ही चरण पकड़े हैं और इसने तुम्हारे चरण पकड़े हैं। और जो मेरे भक्त के पांव पकड़ लेता है अपने भक्त से पहले मैं उसका उद्धार कर दिया करता हूं। इसलिए मैंने मगर का उद्धार कर दिया। भगवान बोले द्रौपदी हमने वही समय देर करी थी। बस हम लेटे थे शेष सैया पे। खड़े होवे में तेरा टेम लग गओ। खड़े होवे में टेम लग गओ। वो दिन से फिर हम बैठे ही नहीं। आप अकेले राम ओरछा सरकार में भर
भगवान सिंहासन पर बैठे कहा है बांकी राम जी के कौन मंदिर पे चले जज्जो, भगवान 24 घंटा धनुष बाण लाए खड़े हैं कि न जाने मेरा भक्त मुझे कब बुलाए और ऐसा ना हो कि मुझे बैठे हैं उठने में देर लग जाए। इसे बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि तुम बुलाओ भर, हम दौड़ के आ जाएं। भगवान बोले द्रौपदी उस दिन मैंने देर नहीं करी, तुमने देर करी बुलावे में। शायद आपको पता होगा जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस वक्त द्रौपदी मासिक धर्म से थी, और मासिक धर्म में एक नियम है कि नारी पर उसके पति की भी नजर न पड़ो चाहिए, और संसार के पुरुष की तो छोड़ दो। तो पहले घर में एक ऐसा कक्ष होता था, कमरा, कि जब नारी मासिक धर्म से होती थी तो उतने दिन को उस कमरे में चली जाती थी। तो द्रौपदी मासिक धर्म से थी, अंता कक्ष में थी, दुशासन गया और चोटी पकड़ ली। द्रौपदी ने सोचा दुशासन तू शायद भूल गया मेरे 5 पति हैं, वो मुझे बचा लेंगे। भगवान बोले अब हम काय खुआ जाते, तुम्हें तो अपने पतियों को भरोसा तो। और जैसे ही द्रौपदी सभा में गई 5 पतियों के मुकुट दुर्योधन के चरणों में रखे थे। द्रौपदी समझ गई कि जी हमें हार गए। सोचा कोई बात नहीं, अभी हमारे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, उनने भी आंखें नेची कर ली। भीष्म बैठे हैं, उनने भी आंखें नेची कर ली। कृपाचार्य बैठे, उनने आंखें नेची कर ली। और धृतराष्ट्र और गांधारी तो पहले से अंधरा है। भगवान बोले अब हम काय खुआ जाते बताओ, जब तुमने हमें बुलाऊ नहीं। आखिरी में जब सबने नजरें झुकाई, द्रौपदी ने सोचा कोई बात नहीं, मैं भी पचकन्या हूं, और सारी कस के पकड़ ली। भगवान बोले अब हम काय खुआ जाते। और जब द्रौपदी ने सोचा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, दोनों हाथ द्रौपदी ने उठा दिए। भगवान बोले तुमने बुलाया भी तो गलत पते से, हम तो तहीं बैठे थे, पर तुमने का कह के बुलाई, हे गोविंद द्वारिका वासिन, हे द्वारकावासी गोविंद हमें बचाओ। भगवान बोले फिर हम द्वारका गए, उते की बासी बने फिर आए। भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। और जो द्रौपदी ने कहा के बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, 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 दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी।
दुशासन वंश कठोर महादुखदाई। दुशासन वंश कठोर महादुखदाई। कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। कर पकड़त मोरो चीर लाज नहीं आई। अब भयो धर्म को नाश पाप रहो छाई। अब भयो धर्म को नाश पाप रहो छाई। दुख हरो वारी का नाथ शरण में तोरी। दुख हरो द्वारी का नाथ शरण में तोरी। दिन काज आज महाराज लाज गई मोरी। दिन आज आज महाराज लाज गई मोरी। फिर तो क्या था साहब कि साड़ी है के नारी है के नारी में ही साड़ी है के साड़ी में ही नारी है के नारी ही की साड़ी है। पता नहीं लगो फिर के द्रौपदी साड़ी बन गई के साड़ी द्रौपदी बन गई। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया पर साड़ी का और छोर नहीं बढ़ा, खत्म हुआ। भगवान ने लाज बचाई। द्रौपदी बोली कन्हैया तुमने लाज बचाई। भगवान बोले नहीं द्रौपदी मैंने नहीं बढ़ाया चीर। हमने नहीं बढ़ाओ। बोले फिर आरत दीन अतीत की लेत लीर को चीर। लीर माने लंगोट। संस्कृत में लंगोटी को लीर कही जाती। बोले बहन ये मेरी कोई एहसानदारी नहीं, ये तो तेरे कर्म का फल है। बोले मेरे कर्म का? बोले भूल गई। एक बार भगवान की पटरानियां और द्रौपदी तीर्थ स्नान करने गए गंगा जी में। माघ के महीने में ठंड का समय था और महर्षि दुर्वासा स्नान कर रहे थे। गंगा जी का प्रवाह बेग ऐसा आया कि दुर्वासा की लंगोटी खुल के बह गई। कमर तक जल में खड़े हैं, ठिठुर रहे हैं। सब लोग तो महात्मा की हालत देख के हंस रहे थे कि देखो महात्मा बने हैं, ताकत है नहीं, ठिठुर रहे तो गाय का खुआती जल में निकल क्यों नहीं आते। इसलिए खड़े के लोग जाने बहुत बड़े त्यागी हैं, पर अब उनकी तो लंगोटी बह गई थी। अब मर्यादा तो है ही कुछ। द्रौपदी समझ गई। द्रौपदी ने अपनी चुनरिया निकाल करके महात्मा की तरफ फेंक दी। वो चुनरिया बह गई। अब जिससे एक और कप वस्त्र से शरीर ढका था द्रौपदी ने वो भी फाड़ के फेंकी। महात्मा ने वो कपड़ा शरीर में लगाया और बाहर आकर द्रौपदी के सिर पे हाथ रख दिया। जा बेटी एक समय एक कपड़ा तुझे 1000 गुना हो करके मिलेगा, ये महात्मा का आशीर्वाद है। तो आरत दीन अतीत की लेत लीर को चीर। और मैं न बढ़ायो द्रौपदी तेने खुद ही बढ़ायो चीर। रही बात हमारी तो हमारा भी तुम पर एक कर्ज था। क्या कर्ज है मेरा? भगवान बोले भूल गई। जब शिशुपाल ने यज्ञ करो, युधिष्ठिर ने यज्ञ करो, तुम्हें सबके काम बटे। दुर्योधन भी आओ तो भगवान बोले युधिष्ठिर दुर्योधन को ते बैठार दे जहां से दान होने हैं, जो दान कर है। भीम ने सोची यार के वो तो जर रहा एक नंबर को, और वो काउंटर पे बैठा रहा है जहां से दान होने। अपन 7 दिन की व्यवस्था बनाए, वो कहो एक ही दिन में सब लुटा दे, बस वहां से और हो जाए यज्ञ की। पर अब भगवान को आदेश को ना माय कर सका। बोले जाओ दुर्योधन तुम्हें दान करना है। दुर्योधन बोलो अब हम देखा थे
आज ही सब बांटे दे रहा है, कल से देखा कैसे भंडारी चल रहा है। दुर्योधन का भगवान मुस्कुराने लगे। अर्जुन बोले प्रभु हंस का रहा है। बोले दुर्योधन को पता नहीं है। बोले का? बोले के दाहिने हाथ पर लक्ष्मी बैठी है। हाँ, दुर्योधन के दाहिने हाथ पर लक्ष्मी बैठी थी। वो आशीर्वाद है तो कि तुम जितनो दान करो उतना ही 10 गुणों भंडार में बढ़त जे। सुजोरी जरापन में दान करे और तो ढील लगा जाए। सबके सब काम बट गए। बोले भगवान से आप भगवान से कोई ने पूछी कि तुमने की गर्दन काय काटी। भगवान बोले जा तो तुम को किसान से पूछ ले, अब ढरोई चला ही रही। अच्छा जा बताओ, जब पाइप को मुंह पट जाता है तो क्या करना पड़ा? कि यार क्या उसे आरी तो ढूंढो, वो पाइप को मुंह पटगाओ है सूते से काट के दूसरों गंडा फंसा दे। तो भगवान बोले जैसो किसान पाइप को जहां से मुंह पटत है और तहीं से आरी फेर दे, सो शिशुपाल को मुंह पटगाओ तो सो तहीं से हमने सुदर्शन फेर दाओ के लिए। तो अब इसे ध्यान राखियो, ऐसे शब्द ने बोल गयो जो अंदर ज्यादा घमंड में मुंह पटन लगे है उधर नहीं कोई कौन मोटरसाइकिल के चक्का के चक्कर में मर जाओ फंस के। हाँ, भगवान में कूद नहीं सुदर्शन फेंक दे के ज्यादा ही मुंह पटकाओ तुम आओ, तुम आदमी को आदमी समझा ही नहीं जाए। इतने को बलवान नहीं हो रे, ये तो ऐसा बात है। इतने होते आदमी को समय बलवान। अपन कहते हैं उनके संग 20 आदमी परमानेंट, उनके संग पूरी पंचायत परमानेंट, उनके संग विधानसभा परमानेंट। इतने को के संग को नहीं यारी। फिर जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अब समय चल रहा हो सो 10 गाड़ियां आगे और 10 पीछे, और जो अंदर समय पलटी के सूझ खुद ही दूसरी की गाड़ी में बैठत फिर इसे कहूं ध्यान राखियो, घमंड तो करियो ही ने। अच्छा अच्छा, नहीं शिवा, धन्यवाद, कृपा करे रहियो। सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भगवान ने गुस्से में सुदर्शन फेंका तो भगवान की उंगली फट गई। भगवान की पत्नियां कोई नायक हो भगी, कोई मायक हो भगी के कपड़ा ले आए, भगवान की उंगलिया में लपेटवे। पर वहीं द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ दी और भगवान की उंगली में लपेट दी। भगवान बोले बहन तूने इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी? द्रौपदी बोली नहीं कन्हैया, हमने साड़ी नहीं फाड़ी। बोले फिर क्या कह रही है द्रौपदी? शब्द देखना, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर नाथ, स्वयं धागे साड़ी छोड़ भागे हैं। बड़े नहीं आगे जो रह गए अभागे, और भाग्य उनके जागे जो उंगली में लागे हैं। ये साड़ी के तो भाग खुल गए कन्हैया जो तुम्हारी उंगली में लग गए। भगवान बोले बहन तेरे भाई पे ये कर्जा उधार रहा, जिस दिन समय आएगा तो सूत समेत ये साड़ी के धागे वापस किए जाएंगे। और आज वही भगवान ने साड़ी के धागे वापस कर दिए।
और भगवान बोले सुनो बहन, तुम्हारे पति तो तुम्हारा अपमान भूल गए पर हम नहीं भूले। बोले का? बोले हमने कसम खा ली थी वही सभा में, मैं द्रौपदी का भाई कृष्ण ये सौगंध खाता हूं, जितने सभा में मेरी बहन द्रौपदी को नग्न देखने के लिए बैठे हैं, अगर हमने सबको नंगों ने कर दो तो हम द्रौपदी के भैया ने कहा है। द्रौपदी बोली तुमने नंगे करे सबको? भगवान बोले हाओ। बोले कब है? बोले जब तुमने वनवास में हती जब है। पांडव बोले सुनाओ फिर। भगवान बोले सुन ली तो बात ही आई जा। डलियों पलियों बलराम की बिटिया और पांडवों के तय सुभद्रा के पुत्र से शादी तय हो गई। अब एक के बीच में खिल गया जुआ। पांडव चले गए वन को। एक दिन भगवान बोले के दाऊ छाई सगाई अच्छी नहीं होवे, शादी कर दे। बलराम जी बोले अब उन भिक मंगों के वे फरारी में फिर रहे, अब उनके हमारी बिटिया ब्याई जे। बोले फिर? बोले अब हम अपनी बिटिया की शादी करें। कौन से? लक्ष्मण, दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति और दुर्योधन के पुत्र का नाम था लक्ष्मण। शादी हो गई पक्की, कार्ड छप गए। सुभद्रा को मिलो कार्ड। सुभद्रा ने सोची जो तो जाति अपमान है, वो दुनिया में सबसे बड़ो अपमान मानो जाता है जाति अपमान। इससे बड़ो कोनो अपमान नहीं है। अगर तुम्हारा समाज में सम्मान नहीं है तो तुम्हें कहूं सम्मान मिल नहीं सका। जो ध्यान रखियो जिंदगी में, जिसका देखो सम्मान कहां से मिलत है। जे को घरे सम्मान नहीं है वो को मोहल्ला में सम्मान नहीं हो सके कबो। अजे को मोहल्ला में सम्मान नहीं है वो को गांव में सम्मान नहीं हो सके। अजे को गांव में सम्मान नहीं हुए वो को कबो क्षेत्र में नहीं हो सका। घर से बड़ी भज्जा कहा थे, अगर अपने मोड़ा से बड़ी भज्जा कुआने हैं तो तुम्हारे घर के भर के लगो कि आओ बड़े भज्जा, चली जा बड़े भज्जा। गांव भर के तो पीछे से चल आने लग के आओ बड़े भज्जा, तुम भर बड़े भज्जा केन लगो। अगर तुमने घरे काय रे गाँव के कहे अरे काय सबके घर के काय रे क्या। घर से सम्मान बढ़ता है। सुभद्रा ने रथ जो तो जंगल जा रही है पांडवों को बतावे कि जो शादी अपने तय होने थी बा उते तय हो गई। रास्ते में हिडंबा का बगीचा पड़ा। घटोत्कच की मां हिडंबा भीम की पत्नी। सुभद्रा ने रथ चढ़ा दो। घटोत्कच आया और सुभद्रा के लड़के को मार डाला। सुभद्रा मृत संजीवनी जानत थी, इन्हें अपनी लड़का को जिंदा कर लो, इन्हें उठ के घटोत्कच को मार दो। हिडंबा आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अगर इस वक्त मेरा पति भीम होता तो अपने पुत्र की हत्या का बदला ले लेती। सुभद्रा बोली कि तुम्हारा पति भीम? बोले हाओ हम भीम की पत्नी। सुभद्रा बोली तो हम अर्जुन की पत्नी। लड़का है खोराई। घटोत्कच को जिंदा करो। घटोत्कच ने पांव पड़े। बोले चाची कहां जा रही? अरे बोले बेटा तुम्हारे भैया की शादी बलराम भैया के तय हो गई थी, अब बस शादी हो नहीं रही, तुम्हारे पिताजी हर में बताया है। घटोत्कच बोलो कि चाची पिताजी हरे पहले से परेशान हैं, अब तुम एक नई टेंशन दे और जा रही, तुम्हें ब्याह करने इतना ही रोको हम करवा दें। घटोत्कच गौरे सु बलराम की मोड़ी को हरण कर ले आओ। माया भी तो हतोई के लगो ले चाची ब्याह करो थे उते हम निपटवाया है। और जो गौ सु नकली बहू बन के बैठ गओ थे। माया भी तो हतोई। जहां बारात आने थी जनवासो हतो, एक घटोत्कच ने माया को बाजार लगाओ। माया का बाजार लगाया और वो में ऐसी व्यवस्था करी
कैसी? जैसे ही बारात पहुंची, अच्छा हर गांव की बारात में 2-4 जने विशेष खास जात हैं को अपन को चलो बारात, वे कहते तुमने कर चलो, हम तन्नक मौसम बना के आ रहे हैं। हर गांव में रहते 2-3 मौसम वाले। इन मौसम बारों चीन ने हो तो बाबी हम चिनार बता रहे, मोड़ी वारों हाथ जोड़े फिर रहा मालक पंगत कह लगी को तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? कहा भी तो पग बापू दाएं वो हाथ जोड़े फिर रहा भैया पंगत हो जाए तुम मुझे जानते नहीं अभी। अच्छा इनकी जब जयमाला हो जात है, आधे से घर के बाद लगा कर सो जात, जोनो इनकी उतर जात, फिर ये पूरे घर के सामने कुत्ता से फिरते हैं, कहीं बड्डे आंखों से नहीं दिखा रहा, 2 पड़ों की जुगाड़ कर दे बड्डे ने मार जे मुंसरा कैसा वो उतारा गई सो अब तो उनको दिखा रहा हूं। अब बहुत ही खतरनाक उतरे जी दर बहुत ही खतरनाक।